और अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, क्योंकि हमारे जिस्म की जो नशोनुमा है ना, उसके लिए हमें ग़िज़ा में मुतअद्दिद अशिया की जो ज़रूरत होती है, जिनसे एक मुतवाज़न ग़िज़ा बनती है। तमाम अज़ाई ग़िज़ा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फ़ाइबर, ये हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरत इसकी होती है हमारे जिस्म को। इसके अलावा प्रोटीन भी हमारे जिस्म की एक अहम ज़रूरत है, जिसका हम जो अहम जुज़ है वो गोश्त है। अब गोश्त से हमें प्रोटीन के साथ साथ फ़ैट्स भी हासिल होते हैं, मगर चिकन, जिसे एक सस्ता प्रोटीन भी कहा जाता है, आजकल आपको पता है कि महंगी सब्ज़ियां ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है, गोश्त तो फिर दूर की ही बात है। तो ऐसे हालात में हमने गोश्त की कमी को पूरा करने वाली कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करना है, इसी पे हमने आज बात करनी है कि हम अपने प्रोटीन इंटेक को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए अस्मा खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। तो उनसे बात करते हैं। अस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच नईमा। अस्मा, प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह लें कि कंपोनेंट है हमारी डाइट का, जो कि हमें डेली बेसिस पे लेना चाहिए। लेकिन जितनी महंगाई होती जा रही है कि बीफ और मटन तो ऑलरेडी हमारी लिस्ट में से निकल चुका था, अगर गरीब आदमी की बात की जाए, और अब चिकन की जो सूरत हाल है, जो उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ करती जा रही हैं पिछले 2 महीने से, तो वो भी कहीं ना कहीं लिस्ट में से बाहर हो जाता है कि पहले हफ्ते में अगर 2 दफ़ा खा लिया जाता था, तो अब शायद 1 दफ़ा भी नहीं मिल रहा लोगों को कि इतनी महंगाई होगी। तो प्रोटीन का क्या अल्टरनेट हमारी लाइफ में हो सकता है और किस तरह हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे कि प्रोटीन को स्किप करने का ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। डेफिनेटली हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी एज के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट वेरी करती है। तो इट्स लाइक कि अगर आपका जितना भी वेट है, नॉर्मली आप उसको 0.8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी एक रिक्वायरमेंट निकल आती है, एक रफ एस्टिमेशन है ये। तो उतना तो आपको इनटेक जो है वो करना है। फिर प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, और इसी तरह से अगर आप कोई एथलीट हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। अब इस तरह से इस रिक्वायरमेंट को अब हर एज ग्रुप जो है, अच्छा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे प्रेगनेंसी का मैंने नाम लिया, या बच्चे हैं, तो अब उनके लिए आपको इसको कंसिडर लाजमी करना है। ठीक है, तो आपके पास स्किप करने का जो है वो ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर आप थोड़ा सा जैसे आउट ऑफ द वे जाते हैं, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट इन जो ये एज ग्रुप्स हैं, इनको आपने केटर लाजमी करना है। अच्छा, अगर अब इशू है थोड़ा सा इकोनॉमी का इशू है, और उसके लिए हमारे पास और ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हम मेजर सोर्सेज देखें प्रोटीन के, तो एनिमल बेस्ड भी होते हैं और प्लांट बेस्ड भी होते हैं। अब एनिमल बेस्ड में आपके पास डेफिनेटली, जैसे आपने नाम लिया कि आपके पास बीफ है, मटन है, एग्स है, डेयरी ग्रुप बेस में जो है वो शामिल होता है, जिसमें आपके पास जो है वो मिल्क है, दही आ जाता है, योगर्ट जो है, चीज़ के ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इसके अगर आप बरक्स देखें, अगर आप प्लांट साइड्स पे आ जाते हैं, तो उसमें आपके पास जो दालें हैं, लेग्यूम्स, इसी तरह से जो बीन्स हैं या चने हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है। फिर जो हमारे पास ग्रेन्स आ जाते हैं, जैसे चावल है, गंदम है, रोटी जो आप खा रहे होते हैं घरों में, उसमें भी प्रोटीन की मिकदार जो है वो कुछ प्रेजेंट होती है। अगर हम कंपेयर करें तो एनिमल में आपको ज़रा ज़्यादा मिल जाता है, इट्स लाइक 7 ग्राम्स पर सर्विंग। अगर आप प्लांट बेस्ड पे आते हैं तो इट्स 3 to 4 ग्राम्स। तो प्रोटीन की जो है वो क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब जो दूसरा इशू है वो ये है कि डाइजेस्टिबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी का वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस तरफ देखें कि आप अफोर्डेबिलिटी की बात करें, तो हम बिल्कुल स्किप करने के बजाय स्विच कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो है वो, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। अब इसमें आपने जहन में ये रखना है, पब्लिक को ये बात जहन में होनी चाहिए कि प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली मिलके बनते हैं अमीनो एसिड से। प्रोटीन के हवाले से कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन खाना कितना ज़रूरी है, और उसके हवाले से क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो अस्मा हमारे साथ मौजूद है। अस्मा, आप बता रही थी कि अमीनो एसिड से जो मिलके बनता है, प्रोटीन मिलके बनता है। और एनिमल प्रोटीन का फ़ायदा ये है कि उसमें ज़रा कंप्लीट जो है वो प्रोफाइल उसकी कंप्लीट होती है। सारे एसेंशियल जो ज़रूरी अमीनो एसिड्स हैं जो डाइट से हमें मिलते हैं, वो आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं। जब हम प्लांट्स उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप राइट कॉम्बिनेशन में खाते हैं, और हमारा जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जैसे हम दाल और चावल खाते हैं, तो जो हमारे जैसे राइस है, अब उसमें आप ऑप्शन ब्राउन राइस से, आप अगर आप नॉर्मल राइस की तरफ भी जाते हैं, वाइट राइस की तरफ,
तो उसमें जो है वो क्वांटिटी, लाइसिन एक अमीनो एसिड है, उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है, और इसी तरह से जो आपकी दालें हैं उसमें मेथियोनिन की जो है क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, जब आप इनको कंबाइन करके खाएंगे तो आपके जो खाने का प्रोटीन का जो प्रोफाइल है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिशन जो है, ये हमारी मदर्स को या कल्चरली बहुत पहले से चीज़ें पता है, और अब जो डाइटिशियंस हैं वो इसका एक रैशनल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो इसी तरह से अगर आप जो है वो सैलड खाते हैं, जैसे चिक पी सैलड है, चनों का सैलड है, अगर वो आप अपनी डाइट में ऐड कर लें तो वो भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो इसमें एक और चीज़ देखें, अगर आप बिल्कुल एनिमल जो सोर्सेज है उसको स्किप कर देंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप किसी ना किसी तरह उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आप एक सर्विंग जो है वो आप चिक पी सैलड की ले लें, ठीक है। इस तरह आप जो है वो दाल और चावल का आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, यानी अगर आप एनिमल को स्किप करें, एनिमल प्रोटीन्स को, तो आप दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, मतलब फिर आपका दालों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाना चाहिए। और नट्स एंड सीड्स एक ऐसी चीज़ है कि मॉडरेशन में खाया जा सकता है, उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। अच्छा, तो ऐसी चीज़ें जैसे आप दूध है, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसा है कि अगर आप पर केजी भी लेके आते हैं तो वो ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स भी पी सकते हैं। एटलीस्ट एक गिलास तो, अगर 4-5 लोग भी हैं फैमिली के, तो हाफ ग्लास से 1 ग्लास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन अगर हम एनिमल प्रोटीन से बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं, मतलब हम लोग बीफ, मटन या चिकन बिल्कुल ही खा रहे हैं, तो क्या फिर ये जो दूध या जो अंडे हैं ये हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे? ये आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट में ऐड ऑन जरूर हो सकता है। जैसे एग्स हैं, एग्स बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छी बायो अवेलेबिलिटी है एग्स की। अब एग्स का मेथड ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप डो बना रहे होते हैं, आटा गूंद रहे होते हैं, तो आप एग्स अगर बहुत हर सेपरेटली आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उस डो में एग्स ऐड कर सकते हैं। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो फिर पूरी फैमिली के लिए, जब आप चपातीज बनाएंगे, रोटीज बनाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ प्रोटीन, वो हाई इन प्रोटीन बन जाएगी वो जो आपकी रोटी है। इसी तरह जब आप कुछ सालन बना रहे होते हैं तो आप उसमें भी एग्स ऐड कर सकते हैं, जिस तरह बच्चों के खानों में हम बनाते हैं। उसी तरह अगर आपके पास कम सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो आप इस तरह के भी ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दूध और दही का इस्तेमाल जो कम क्वांटिटी है और पूरी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है, एग्स एक अच्छा ऑप्शन है। अगर नहीं तो फिर दालें, ठीक है। तो आप अगर आप और दालों में भी क्या सारी दालें या कुछ ऐसी स्पेसिफिक दालें जिसमें ज्यादा हमें मिलता है? रेड बीन्स है, लोबिया है, अगर आप उसको राइस के साथ जो कॉम्बिनेशन है कम पॉपुलर है, लेकिन प्रोटीन की अगर हम स्पेसिफिक उसकी बात करें, स्पेसिफिसिटी की, तो वो एक अच्छी प्रोफाइल देता है। इसी तरह कीनोआ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं नाम पहले इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा, लेकिन जो वेजिटेरियन, कुछ लोग बाय चॉइस भी प्लांट बेस्ड फूड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आजकल, तो कीनोआ जो है वो एक ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसका ऑलरेडी प्रोफाइल कंप्लीट है। लाइक इट कैन कम्पीट एनिमल बेस्ड प्रोटीन, बट उसकी भी अगेन वही चीज़ है कि उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। उसको ऐसे मैनेज किया जा सकता है कि राइस के साथ उसको कंबाइन करके अगर आप बना लेते हैं तो वो ज़रा फिर क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन अस्मा, जिनको ख़ास तौर पर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनको तो कहा जाता है कि आप ज़्यादा खाएं, मटन खाएं या कलेजी खाएं, उसमें आपको बड़ा अच्छा खून जो है ना वो आपका बनता है। तो जिनको आयरन डेफिशिएंसी है और वो नहीं ये खा पा रहे हैं मटन या बीफ या एनिमल सोर्सेज नहीं ले रहे हैं, तो वो फिर किस तरह अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं? मैंने वही बात की, जैसे कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, अब अगर आप बहुत ज़्यादा सिवियर चले जाएंगे डेफिशिएंसी पे, आपका एचपी जो है वो 7-8 पे चला जाता है, तो फिर आप मेडिसिन भी तो लेंगे ना। अच्छा, तो फिर आपकी जो कॉस्ट है वो उस पर भी लगेगी। तो कहीं ना कहीं देखें, एग्स जो है या डेयरी ग्रुप है वो इतना भी आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर नहीं चला जाता। हमारी पॉपुलेशन का यही इशू ज़्यादा है कि वो फिर डाइट पे ध्यान नहीं देते, बट इवेंचुअली जो है वो मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो उनके लिए भी अगर डेयरी है, जैसे आपने नाम लिया कलेजे का, या हम उनको जो है वो लिवर जो है वो बहुत अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट है। अगर आप 2 to 3 वीक्स भी हफ्ते में 2 दफ़ा देते हैं पेशेंट को, तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। लेकिन ये प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, अदरवाइज आप उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आपके पास, कुछ देर आप कुछ कॉस्ट जो है वो ऐसे पेशेंट के लिए कम से कम निकाल लें, तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अदरवाइज अगर डाइट से नहीं मैनेज हो सकता तो फिर आप सप्लीमेंटेशन की